प्रभु का धन्यवाद हो आज के बड़े सुंदर दिन के लिए। भक्त होने के लिए आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है क्या? मैंने बहुत ईसाई देखे जो यीशु के भक्त हैं ही नहीं, शैतान के भक्त हैं। उनके जीवन में सारे कुकर्म है, शराब से लेके, नशे से लेके, व्यभिचार से लेके, चोरी से लेके, सब प्रकार के कुकर्म है। वो कुकर्मी भक्त नहीं हो सकता। यीशु मसीह का भक्त सुकर्मी होगा, भले काम करने वाला होगा, शुद्ध मन वाला होगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा। वो यीशु का भक्त है। हालेलुया। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं इस पर विचार कर रहा था कि यीशु दरबार, ये शब्द कहां से आया। ये शब्द हमारी ओर से नहीं आया। इसका ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत क्या है। बहुत दिन पहले की बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी। उस पुराने चर्च में प्रार्थना सभा चला करती थी। और उस प्रार्थना सभा में जब बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी तो हमारी बिल्डिंग छोटी पड़ गई थी। तो हमने कहा बाहर मैदान में टेंट लगाओ। जब टेंट लगाया गया बाहर और वहां बाहर स्टेज बनाई गई तो रॉबिन ने पूछा हमसे, रॉबिन प्रसाद ने, कि क्या लिखें बैनर के ऊपर। बैनर के ऊपर क्या लिखें, आखिर ये टेंट तो लग गया और स्टेज भी बन गई, उस बैनर पे क्या लिखें स्टेज के ऊपर। हमने कहा यीशु दरबार लिख दो। और वो एकदम आया है, बिना सोचे समझे आया है। तो ये मेरी ओर से नहीं आया, परमेश्वर की आत्मा की ओर से आया कि इस प्रार्थना सभा का और इस मूवमेंट का नाम यीशु दरबार होगा। ये यीशु दरबार है जिसे परमेश्वर शुरू करे, क्या उसे मनुष्य खत्म कर सकता है? हैं? क्या मुझे अधिकार है यीशु दरबार बंद करने का? है अधिकार बंद करने का? तो मैं अभी कर देता हूं। मुझे अधिकार नहीं है इसको बंद करने का। तो मैंने शुरू करने का मुझे अधिकार नहीं था, इसको बंद करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। परमेश्वर का दरबार है, उसी ने शुरू किया है और वही अंत करेगा। और जब वो अंत करेगा तो राजा स्वयं दरबार की कुर्सी पे आके बैठेगा, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, जय यीशु। मेरे पास कुछ खबरें भेजी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब बाबा जी आपका विरोध बंद कर दिया जाएगा, आप केवल यूनिवर्सिटी चलाइए, यीशु दरबार बंद कर दीजिए तो आपका विरोध खत्म हो जाएगा। हमने कहा न मैंने शुरू किया है न मैं खत्म करूंगा। मैं यीशु दरबार का सेवक हूं और सेविकाई करूंगा, मालिक नहीं। उस मालिक से पूछो, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो बंद कर देगा। उससे पूछो ना जिसने शुरू किया है। और वो मालिक हम रहें या न रहें इस दुनिया में, यीशु दरबार रहेगा। कोई न कोई अभिषिक्त सेवक खड़ा करेगा इस स्थान पर, वो जो परमेश्वर की सेवा करेगा, लोगों का ख्याल करेगा। दुनिया में मनुष्य आएगा और जाएगा। दरबार में आज आप लोग देख रहे हो, 50 साल बाद कोई नई जनरेशन दिखेंगी। 50 साल के बाद सब चेहरे बदल जाएंगे यहां। 50 साल के बाद हो सकता है जो 4-5 साल 10 साल के बच्चे हैं वो इस बात को जरूर याद रखेंगे कि 50 साल के बाद 25 साल के बच्चे याद रखेंगे जब वो 75 साल के होंगे। हो सकता है 40 साल वाले होंगे, 90 साल के होंगे, वो याद रखेंगे बाबा ने कहा था कि 50 साल बाद क्या होगा। 50 साल बाद इस दरबार में परमेश्वर की महिमा ही महिमा दिखाई देगी और पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। हालेलुया, पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। ये मैं ऐलान करता हूं।
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक एक मनुष्य का उद्धार करना चाहता है, वो किसी को नाश नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो आपसे बात करना चाहता है आज। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ क्या है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, इसका अर्थ है अनॉइंटेड सेवियर, अभिषिक्त उद्धारकर्ता। यीशु मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, बोलिए, अभिषिक्त उद्धारकर्ता। तो जो अभिषिक्त उद्धारकर्ता है वो स्वयं परमेश्वर है, जो हमें मुक्ति देने के लिए आया है। मुक्ति कैसे देने को आया है? हमें सबसे ज्यादा मुक्ति परेशानी है पाप की प्रवृत्ति से, जो पाप का नेचर है हमारा। ये पाप की प्रवृत्ति से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह आया है। और जब पाप की प्रवृत्ति से मुक्ति हो जाएगी तो मृत्यु से भी मुक्ति हो जाएगी। मौत भी आपका शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है और मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, वो डंक है। पाप ऐसा डंक मारता है जैसे बिच्छू की तरह, और पीड़ा देता है। पाप है जो बिच्छू के डंक के समान है, जो मनुष्य को मृत्यु में ले जाता है। यदि पाप समाप्त हो जाए तो मृत्यु समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन पाप समाप्त करने के लिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ा, बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ा, बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी है, जिस कुर्बानी में परमेश्वर ने अपना मेमना तैयार किया, स्वयं अपना मेमना तैयार किया। यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा देह धारण किया, एक कुंवारी के गर्भ के द्वारा, एक कुंवारी के गर्भ में देह धारण करके मनुष्य का स्वरूप लेकर पैदा हुआ दुनिया में। यानी देह तो मनुष्य की थी और बाकी आत्मा प्राण सब कुछ ईश्वरीय है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप और सदैव ईश्वर है, देह में ईश्वर है। और इसी कारण जब निष्पाप और निष्कलंक देह तैयार की गई, क्योंकि निष्कलंक और निष्पाप देह मनुष्य की नहीं है, इसलिए निष्कलंक और निष्पाप देह ही मृत्यु को हरा सकती है। मौत को हराने के लिए निष्पाप और निष्कलंक देह की आवश्यकता है। परमेश्वर ने देह तैयार करी, निष्कलंक और निष्पाप। आदमी के द्वारा नहीं, केवल औरत के गर्भ का इस्तेमाल किया, एक कुंवारी के, और उसमें पवित्र आत्मा देह धारण हुआ। हालेलुया। देह धारण किया है, अवतार नहीं है। यीशु मसीह अवतार नहीं है। देह धारण में और उस अवतार में अंतर है। अवतार हो सकते हैं, हम लोग होते हैं, लेकिन देह धारण जो है परमेश्वर किया है, उसे जरूरत नहीं है किसी अवतार की। हम लोग नबी हैं सब, लेकिन अवतार नहीं हो सकते, अवतार की आवश्यकता नहीं उसको। वो स्वयं देह धारण किया है और देह धारण करके मनुष्यों के समानता में आ गया, ताकि मनुष्यों में जो प्रवृत्ति है पाप की, मनुष्य बनकर उसे हरा दे और निष्पाप और निष्कलंक देह को न्योछावर कर दे। क्योंकि बिना लहू बहाए हुए पाप से छुटकारा नहीं है। अब संपूर्ण मानव जाति ने पाप किया है और संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि सारी मानव जाति परमेश्वर की महिमा में थी। किसी जमाने में जब पहला आदम बनाया गया तो पहला आदम परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में था, परंतु पहले आदम की रचना उसने मिट्टी से की। बाइबल में लिखा है उसने मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया।
व्यक्तित्व बन गया आत्मा आते ही, और वो व्यक्ति बन गया, उसको समाज की जरूरत थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इस मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए इसके लिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा जिसके साथ ये संगति कर सके, जो इसके साथ व्यवहार कर सके, रह सके। तब उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भरा और उसकी पसली से नारी को बनाया। नारी को बनाया, नर में से निकली है इसलिए नारी कहलाती है। नारी में से पहला आदम पैदा नहीं हुआ है, पहली स्त्री, पहली नारी आदम में से पैदा हुई है, मनुष्य में से, आदम से पैदा हुई है। और इस प्रकार उसने लाके दिया, उसके सामने खड़ा किया। और जब उस बागे अदन में लेकर आया परमेश्वर, तो आदम कहने लगा ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। क्योंकि ये नर से निकाली गई है इसलिए नारी कहलाएगी। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। इसीलिए शादी के समय जब लड़की और लड़के की शादी होती है, आदमी और औरत की शादी होती है, तो प्रीस्ट जो यही कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे, क्योंकि ये दोनों एक तन होंगे, एक मन होंगे, एक तन होंगे। इसीलिए व्यभिचार सबसे बड़ा पाप माना जाता है। व्यभिचार के लिए 7वीं आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से, तू व्यभिचार न करना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार मनुष्य अपने विरुद्ध करता है, अपने शरीर के विरुद्ध करता है, अपने प्राण के विरुद्ध करता है। सारे पाप मनुष्य शरीर से बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार मनुष्य अपने शरीर के खिलाफ करता है। इससे बचना है। परमेश्वर जैसे कहता है व्यभिचार है क्या? सृष्टिकर्ता एक है, सृष्टिकर्ता हमारा एक है, हमारा रचने वाला एक है, परम पिता परमेश्वर एक है, और हमारा पिता भी एक है, हमारी माता भी एक ही होगी। हमारे 2 पिता नहीं हो सकते, 2 माताएं नहीं हो सकती। एक ही पिता को हम पिता कहेंगे, एक ही माता को माता कहेंगे, जिससे हमारा जन्म होता है। इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी उससे हटकर है वो व्यभिचार है, कुछ भी आत्मिक व्यभिचार है। इससे हमें बचना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो अपना सब कुछ देने के लिए यहां आया। उसने आकर क्या किया 2000 साल पहले? ऐतिहासिक घटना है ये। अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगे को जुबान दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने हर एक काम भला किया जो हमारी जरूरत थी। उसमें बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते थे, बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे उस जमाने में। बीमार के लोग जो थे सीधे प्रीस्ट के पास भागते थे कि दुआ कर दे और हम चंगे हो जाएंगे। बस यही सबसे बड़ा इलाज था, प्रार्थना। प्रार्थना कर देगा तो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह छू लेते थे तो कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। आंखें, अंधों की आंखें, जन्म के अंधों की आंखें खुलती थी। सब कुछ यीशु मसीह ने भला किया। तो आखिर उन्हें क्रूस पर क्यों टांग दिया गया? उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण क्रूस पर टांग दिया गया? यीशु मसीह की ट्रायल 3 कोर्ट में हुई और तीनों कोर्ट में उनसे कहा गया कि ये निर्दोष है। लेकिन एक दोष उन पर लगाया गया था कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। ब्लेस्फेमी का चार्ज था, ब्लेस्फेमी, ईश निंदा, ईश निंदा का चार्ज उन पर लगाया गया था कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और परमेश्वर के तुल्य होने की ये बात करते हैं अपने आप को। मनुष्य होकर कैसे ये परमेश्वर के बेटे हो सकते हैं? मनुष्य है इसीलिए तो परमेश्वर के बेटे हैं, नहीं तो परमेश्वर है ही। हालेलुया। मनुष्य हैं इसलिए परमेश्वर के बेटे हैं, नहीं तो वो परमेश्वर हैं, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे। हजारों हजारों साल से हैं, अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे।
यीशु ने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना किया जो उनकी पीठ पर कोड़े मार रहे थे, जो उनका लहू बहा रहे थे, दुख दे रहे थे। यीशु